सवाल तो यही आता है कि आखिर परमिशन कैसे मिल जाती है, किस तरीके से मिलती है, किन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मिलती है। और शायद यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा कि विपनेश ये पूरा एक प्रोसेस होता है। जब आप बेसमेंट में कोई काम करते हैं तो अमूमन तो बेसमेंट में परमिशन होती नहीं है। गाड़ी पार्किंग के लिए बेसमेंट को दिल्ली में परमिशन दी गई, लेकिन बेसमेंट में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको दिल्ली सरकार का लाइसेंस चाहिए होगा, आपको दिल्ली बोर्ड का लाइसेंस चाहिए होगा, आपको जो है फायर का एनओसी चाहिए होगी। आपको ये समझना होगा कि जो सीवेज लाइन है उसका बेस क्या है और वहाँ पर जो आप बना रहे हैं उससे कितना दूर ऊपर जो है वो आपने अपना पूरा सिस्टम तैयार किया है। अगर आप बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रहे हैं तो फायर की एनओसी आपके पास थी या नहीं थी, ये बहुत सारे सवाल हैं मैंने जो अपने आप में बताने वाले हैं। 24 घंटे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट दी जाए। आज चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है वो 2 बजे बैठक भी है। ये तमाम चीज़ें अब होनी शुरू हुई हैं। आपको लगता है कि शायद पहले 1 2 3 नहीं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इंस्टीट्यूट्स हैं जो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि लाखों रुपए बच्चों से लेते हैं। आप अगर एक फीस स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाएँ आपको, उसमें लिखा हुआ है कि 150 बच्चे अगर एक बैच में पढ़ेंगे तो 80,000 रुपये लिए जाएंगे, 100 बच्चे पढ़ेंगे तो 99,000, और अगर सुपर 50 की स्थिति करें तो 1,39,000। और ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा छोटा है, जहाँ देखेंगे तो बड़ी दुकान है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि जस्ट डबल आप मान के चलिए 3-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं बच्चे। और ऐसी स्थिति में मैंने अपने आप में सवाल उठते हैं कि सिक्योरिटी टर्म्स नॉर्म्स सबकी धज्जियाँ उड़ी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वरुण, लगातार और इस तरीके के सवाल जो हैं वो हर बार खड़े होते हैं कि जब भी इस तरह की घटना घट जाती है तो उसके बाद सरकारों की मीटिंग, सचिव की मीटिंग, ये लगातार होती रहती हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है ढाक के 3 पात। दरअसल ये घटनाएं घटने के बाद भी अगर सुधर जाएं, चीज़ें सुधर जाएं तो शायद इस तरह की घटनाएं आगे आने वाले समय में ना हो। मैं आपको पिछली घटनाएं याद कराता हूं। मुखर्जी नगर में जिस तरीके से आग लगी थी, वहाँ पर भी यही हालात था। जो फायर के नॉर्म्स से वो पूरे नहीं किए गए थे, जल बोर्ड के नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे। इसी तरीके के जो हाई कोर्ट ने भी इसमें एक आदेश दिया है कि अगर बेसमेंट बना रहे हैं तो बेसमेंट के अंदर अगर स्टडी का है या कुछ और एक्टिविटी हो रही है तो उसके पूरे नॉर्म्स है, रूल रेगुलेशन है, वो फॉलो करने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं होते हैं, जिसके बाद इस तरीके की घटनाएं जो है हो जाती हैं। ज़्यादा दिनों की बात नहीं है कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते में एक स्टूडेंट, वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा था, प्रीलिम्स उसने निकाल लिया था, और पटेल नगर में जब जल भरा हुआ था, बारिश हुई, पानी भरा हुआ था, वहाँ से वो निकल रहा था, उसकी भी मौत करंट की वजह से हो गई थी। तो बहुत दुखद घटनाएं हैं इस तरीके की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप यहीं पर स्टूडेंट हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? नवीन राय। नवीन, ये जिस तरीके की घटना हुई है, क्या लग रहा है किसकी कमी है? जिम्मेदार, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? सर यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ होता है कांड तो कुछ दिन के लिए बेसमेंट सील कर दिए जाते हैं, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और जब भी बारिश होता है सारे बेसमेंट भरने ही भरने हैं। सब लोग पंप लगा के पानी निकालते हैं, फिर अगले दिन से शुरू हो जाता है काम। अच्छा, आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके की जब बेसमेंट्स में पढ़ाई होती है तो क्या आप ये लोग जो भी एकेडमी है उससे, प्रशासन से ये सवाल नहीं उठाते हैं कि यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? सर यहाँ पर आप अगर रेंट स्ट्रक्चर देखें, इतने ज़्यादा रेंट देते हैं लोग, तो जितने ऊपर के कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सारे ये लोग कंपार्टमेंट में करके रेंट पे दे देते हैं बच्चों को रहने के लिए। अच्छा। रह जाता है बेसमेंट। तो सारे बिल्डिंग्स, ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग में नीचे जितने बेसमेंट, सब लाइब्रेरी बनी हुई हैं, जितनी पार्किंग है सब लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पे। जी। तो ये भी वाकई बहुत बड़ा सवाल है वरुण, कि जिस तरीके से ऊपर के जो फ्लोट है वो रेंट पर देके वहाँ से पैसा कमाया जाता है, पैसा बनाया जाता है, और जो बेसमेंट रह जाता है, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम भी नहीं है, वो नॉर्म्स को फॉलो ना करते हुए बना भी ले गए हैं। तो बच्चों का कहना है कि वहाँ पे तकरीबन जितने भी ये आईएएस एकेडमी है, जितने भी कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं, हब है, पूसा रोड पर ये इलाका पूरा हब है, यहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे हर साल तैयारी करते हैं, तो वो उनको उसी बेसमेंट में जाना पड़ता है, लाइब्रेरी है, वहीं पर पढ़ाई जाती है। यहाँ केवल आप ओल्ड राजेंद्र नगर की स्थिति देख रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा मुखर्जी नगर में क्या था। अब जरा थोड़ा आगे आइए, आप देखेंगे तमाम आक्रोशित छात्र कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
सामने की तरफ तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इस समय मुखर्जी नगर के छात्र, ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्र, करोल बाग में जितने छात्र पढ़ रहे हैं वो सब की सब यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, चिढ़ इस बात की है कि सिस्टम किस तरीके से फेलियर हुआ, चिढ़ इस बात की है कि आखिर इतने टाइम गुजरने के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम उठाने वाला कुछ नहीं है, चिढ़ इस बात की भी है कि आखिर इतना टाइम गुजरने के बाद भी कोई ये बताने को तैयार नहीं हो रहा है कि ये जो पूरा मामला हुआ उसके पीछे कारण क्या था। और इसी अंदेशे से, इसी गुस्से से इस समय छात्र आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। हालांकि ये लोग मीडिया से बात करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। इनका कहना है कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन तब भी कुछ छात्रों से कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहाँ पढ़ते हैं आप, पढ़ाई करते हैं? ओनली आईएएस। अच्छा, मुझे ज़रा बताइए कि कल जो हादसा हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर अभी भी कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, ये हमेशा ऐसी स्थिति रहती है यहाँ पर? सर मानसून के टाइम पे हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहती है यहाँ पे। कभी आपका इस कोचिंग सेंटर के अंदर जाना हुआ था राउस के? हाँ सर, एडमिशन टाइम पे एक बार हमने विज़िट किया था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था काफ़ी इसके बारे में कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, जो टीचर्स के बारे में बताया था। बट बेसमेंट में गए कभी आप? नो सर, बेसमेंट कभी विज़िट नहीं किया मैंने। या कभी आपका जाना हुआ अंदर? नहीं कभी जाना नहीं हुआ। अच्छा, आप गए? जैसे बगल में एक श्री राम आई है सर, मैं उसके बेसमेंट में एक बार गया हुआ हूँ और मैं दिल्ली में लगभग 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा 3 कोचिंग से ताल्लुकात रहा। मैंने दृष्टि में ऑप्शनल कोचिंग किया है। तो जब मैं वहाँ ऑप्शनल की कोचिंग कर रहा था तो एक एंट्री गेट था और मैंने उनसे बहुत बार बोला भी था कि सर अगर कभी कुछ हो गया तो वो बोलते थे अरे यहाँ से टॉपर पर के निकल गए और तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी चल रहा तो है। यही चीज़ है, शायद छात्रों की बात को अलग तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर तमाम छात्र आपको बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे जो समझा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्थिति समझाने के लिए काफ़ी कि सिस्टम अपने आप में फेलियर होता नजर आए। देखिए, ये जो दुर्घटना हुआ है ये बहुत दुर्लभ हुआ है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए इन नियर कोचिंग सेंटर। अच्छा इसमें सर, सारी जानकारी होनी चाहिए। आप लाइव चलाएंगे तो मैडम हम लाइव पर ही हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई थी। तो जिस तरीके की जिम्मेवारी आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी आप मान रही हैं? देखिए, आप देखिए, जब पैसा लेना होता है इंस्टीट्यूट को, वो एक हमको एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म में वो लोग लंबा टर्म्स एंड कंडीशंस लिख कर देते हैं, जिसमें वो ये लिखते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस से खुश नहीं हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। द इंस्टीट्यूट इज नॉट लायबल टू पे यू बैक योर रिफंड। लेकिन उस एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी इंस्टीट्यूट ने ये चीज मेंशन नहीं की है कि अगर ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस इफ एनी डेथ हैपेंस इन द प्रेमाइसेस वी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी वुड बी बेयरिंग लायबिलिटी फॉर इट। नन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैव कम फॉरवर्ड एंड कमेंटेड ऑन इट। तो आप बताइए, इसमें अगर हम लोग किसी को दोषी ठहराना चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हाथ कैसे झाड़ सकता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इसमें पूरा का पूरा उतना ही हाथ है जितना एमसीडी का। सारे बेसमेंट जितने जगह इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर फायर की एनओसी की स्थिति क्या है? दूसरी बात, एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़िए, यहाँ पर हजारों की मात्रा में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जाती है, हजारों की मात्रा में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस 2 किलोमीटर की रेडियस की बात बता रही हूँ। यहाँ पे मोर देन 1000 लाइब्रेरीज हैं। हर लाइब्रेरी बेसमेंट में है और बेसमेंट का एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबका आप देखेंगे बेसमेंट का कोई यहाँ पे लाइसेंसिंग या कोई एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क आप सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये तो एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर है। ह्यूमंस नीड टू अंडरस्टैंड, हम कितना भी टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें, अगर ऐसे नेचुरल कैलामिटीज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगी। तो आप बच्चे को बेसमेंट में कैसे लॉक कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि कोई और बाहर से आके बच्चा आपका सर्विस अवेल ना कर सके? हाउ शैलो द थिंकिंग ऑफ दीज कैपिटलिस्ट पीपल आर कि आप उन बच्चों की जान जोखिम में डालने के लिए रेडी हैं कि कोई और बाहर से आके हमारी सर्विस फ्री में अवेल ना कर सके। मैं एक इंस्टीट्यूट देख रहा था जिसमें लिखा था कि 150 बच्चों के साथ आपकी फीस 80,000 है, 50 बच्चों के साथ आपकी फीस 1.5 लाख रुपए है। ये बड़े इंस्टीट्यूट है, इनकी फीस और हायर होगी। आपने खुद अपने आप पॉइंट उठाया कि लाखों रुपए देने के बाद ना इंश्योरेंस, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बात कर रहा है, सिक्योरिटी ताक पर रखी है।
खुद घबराहट नहीं होती? परिवार वाले इस पूरे इंसिडेंट को सोचकर क्या सुबह से कितने घबराए हुए हैं, कितना डर है? क्यों नहीं, सुबह से आई वुड से कि रात को जब ये घटना घर वालों को पता चली है, उनका कॉल यही था कि प्लीज बारिश हो रही है, बाहर मत निकलना, तुम भूखे रह जाना घर पे, जो है जस्ट ईट इट। ऑर्डर करने में बाहर निकलोगे आप गेट टच करोगे। 3 दिन पहले जो हत्या हुई है वो गेट, आयरन गेट टच करने की वजह से हुई है। तो हम किस किस चीज से डर के बचेंगे? फूड जो ऑर्डर करते हैं उसको भी लेने के लिए आयरन गेट खोल के बालकनी से हमको रेलिंग को टच करके हमको फूड कलेक्ट करना है। इतनी ताबड़तोड़ बारिश में हमारा जो है हृदय इतना बड़ा होता ही नहीं है कि हम बाहर सड़क पे उतर पाए। 2 लड़कियां परिवार छोड़कर यहाँ पढ़ने आए, आप लोग भी आए, कितना दिल दुख रहा है इस सब चीज़ों को देखकर, कितना गुस्सा आ रहा है, कितना ज़्यादा आक्रोश मन में है कि ये सब कुछ फेलियर का सिस्टम है। यहाँ पर मौजूद एक एक छात्र सिर्फ उसी आक्रोश की वजह से आया है। यहाँ पर हमारी उन लोगों से पर्सनल कोई जान पहचान कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके दर्द की वजह से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमको पता है कि व्हाट लॉस इट वुड बी फॉर द फैमिली। द बिरीविंग फैमिली इज suffering. It is no one else. It's not the director of Rao's study circle who is suffering. It is the parents who are suffering. वो कितना तड़प रहे होंगे, रात भर उनको नींद नहीं आ रही होगी, हम स्ट्रेंजर्स होके तड़प रहे हैं। ये सारी की सारी भीड़ उस चीज़ की सक्षम है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं दुख हुआ है और हमको इतनी गहरी चोट लगी है कि हम यहाँ पे खड़े होकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, जो कि अनरीजनेबल नहीं है। अनरीजनेबल अभी तक जो थे वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे और हमारी प्रशासन थी। एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं? लोग कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पानी भरा हुआ था, उसके बाद भी आप लोगों ने कंप्लेंट करी, किसी ने पानी भरने की स्थिति नहीं करी। मानसून के बाद यहाँ के हर बार ऐसे हालात होते हैं? हर बार हालात होते हैं, मतलब जब भी बारिश होती है तो आप घुटनों कितना पानी भर जाता है। ये छोड़ो, आज 7 बजे से, मतलब कल 7 बजे इंसिडेंट हुआ, अभी तक एक भी ऑफिशियल इधर नहीं आया, ना हमसे बात करी, ना राव का डायरेक्टर आया, ना कौन से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर आए, ना हमसे बात करी। हमारी बस 2 मांगे कि जो एमसीडी का मेयर है और एमसीडी का सीईओ हमसे आके बात करें, और जो राव का डायरेक्टर है या हम क्या से बात करें, हम उनसे पर्सनली बात करेंगे। और हमारी एक और मांग है, एक्चुअली यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं घर से सपने लेकर आते हैं, माँ बाप को उनसे सपने होते हैं। वी डू नॉट नो कि किसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इट्स अ ह्यूज लॉस। माँ बाप जो है वो किस तरीके से रिकवर करेंगे? इमोशनल लॉस तो है ही है, बट इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल लॉस। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस बच्चों की कितनी ज़्यादा हाई थी, बिकॉज दे वर सो ब्राइट। वी वॉन्ट Rao Study Circle to give compensation to the deceased, which is 5 crore rupees per deceased. Reason is आप लोग करोड़ों का टर्नओवर रखते हैं, करोड़ों का। आपका 300 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ एज एन एस्टिमेशन है। शायद आप अपने रिपोर्ट्स के थ्रू चेक करवाएंगे, कुछ करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। द नंबर वुड बी मोर देन दैट, easily more than that. They need to take the responsibility for what they have done. They have to pay for what they have done. जस्टिस हर तरीके से होना चाहिए। जस्टिस शुड बी सर्व्ड फाइनेंशियली, इट शुड बी सर्व्ड लीगली एंड इट शुड बी सर्व्ड इमोशनली। गुस्सा है और शायद यही है विजय। आपने क्या नाम बताया था अपना? मैंने अनोनिमस रखी थी। आपने अपना नाम नहीं बताया था, अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करी थी जब मेरी पहले भी बात हुई थी। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, और आईएएस की तैयारी करने हैं। आईएएस की आपाधापी में सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले यहाँ पर आए हुए हैं। कोई ये तो नहीं है कि छोटे बच्चे हैं या जिनको अभी नॉलेज नहीं है, देश दुनिया की नॉलेज रखते हैं आप लोग। तो जिस समय इस तरह की घटनाएं मुखर्जी नगर या उससे पहले मैंने यहाँ पर भी देखी है इस इलाके में आज से कुछ साल पहले, तो क्यों नहीं आप लोग जिस समय एडमिशन लेते हैं तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं? क्यों नहीं उनके नॉर्म्स देखते हैं कि क्या एंट्री एग्जिट एक है नहीं है? तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं क्या? देखिए, लगभग आई वुड से कि अभी जितना ओवर पॉपुलेशन इस एरिया का हुआ है, रीज़न इज़ कि जो बच्चे हैं वो राइट आफ्टर क्लास 12th आ जाते हैं। जो आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं जो विदाउट पेरेंट्स अपना डिसीजन लेते हैं, उनका नंबर काफ़ी कम है। मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, और जो पेरेंट्स होती है उनके अंदर एक तरीके की ममता होती है जो कि एक शिक्षक के ऊपर भरोसा करती है। उनको ऐसा होता है कि हमारा बच्चा जो है इस शिक्षक के भरोसे है, वो उसको सिक्योरिटी देगा, वो उसको नॉलेज देगा। यहाँ पर जितने भी कोचिंग सेंटर्स है जो फ्लरिश कर रहे हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, पेरेंट्स का भरोसा।
तो पेरेंट्स जो है वो सिर्फ ये देखता है कि टीचर अच्छा है, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर यहाँ पर आईएएस बन जाएगा। पेरेंट्स के दिमाग में कभी ये बात आती ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट अपना पल्ला इस तरीके से झाड़ेगा जब हमारे बच्चों की किसी कान में हत्या हो जाए। तो यहाँ पर आप किसी के इनोसेंस को टैप करके पैसा बना रहे हो। तो ये इंस्टीट्यूट्स का प्रेरोगेटिव है कि इनको अपनी आत्मा को जगाना है। माँ बाप तो कितने सालों के पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बहुत सारे तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। माँ बाप को क्या पता व्हाट इज फायर एग्जिट, माँ बाप को क्या पता व्हाट इज इमरजेंसी एग्जिट, हमें पता है। हाँ अच्छा एक चीज और है, मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, सब जगह ऐसे हालात। पिछले दिनों आपको याद होगा मुखर्जी नगर में आग लगी थी, छात्र भाग रहे थे वहाँ से। आप क्या पूरा सिस्टम जो है आप छात्रों का वो एक होकर इस पूरे मुहिम में लगेगा? हाँ, यहाँ पर हम लोग इसीलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अभी हमें जो भी लाइव देख रहा है या ये जिस तरीके का भी आपका जो है चैनल टेलीकास्ट करेगा, हमसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज आइए, भारी मात्रा में तादाद में आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये मेरा, इनका या उन लोगों के सगे मित्रों का, उनका नहीं है। ये जो इशू है वो हर एक स्टूडेंट का है, वेदर दे आर फ्रॉम ओल्ड राजेंद्र नगर और दे आर फ्रॉम मुखर्जी नगर और दे आर फ्रॉम पटेल नगर, लक्ष्मी नगर। जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि ये मशरूमिंग हो रही है ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये इशू वहाँ का है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपने पूछा था कि हम चेक क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ पे कोचिंग का एंट्री डोर और एग्जिट डोर अलग है कि नहीं। सर यहाँ डेमो क्लास का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपको एडमिशन लेना है आप सीधे एडमिशन लो, नो डेमो क्लास। डेमो क्लास है, यूट्यूब पे इनकी क्लास अवेलेबल है, आप वहाँ देख लो, वहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है। दूसरी बात, इनका जो ऑफिस होता है और इनका जो क्लास होता है दोनों अलग होता है। ऑफिस बिल्डिंग अलग होती है, क्लास की बिल्डिंग अलग होती है। यानी कि जिस समय एडमिशन दिया जाता है उस समय जो इनको सपने दिखाए जाते हैं, इनके माँ बाप को सपने दिखाए जाते हैं, उस समय ये जो खतरे हैं, ये जो खतरे जो बड़े खतरे हो जाते हैं, जान ले लेते हैं, इनके बारे में नहीं बताया जाता। बस उन्हें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े आईएएस बनने के सपने दिखाए जाते हैं और इस तरीके के खतरों को छुपा लिया जाता है। इस तरीके के जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं किया जाते, जिसके बाद इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। छात्र हैं, छात्राएं हैं, लगातार परेशान हैं। अब एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, करोल बाग, राजेंद्र नगर, पूसा रोड, कहीं पर भी हों, तो ये सभी एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हों और अपनी आगे की बात रखें। वरुण, देखिए साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। आक्रोश देखा, गुस्सा देखा, परिस्थिति देखी। कुछ और छात्र भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, शायद बात करना चाहते हैं, कहीं नहीं चाहते। अच्छा, आप बस एक सवाल, कुछ लोग हैं शायद बात करना नहीं चाहते, मैं एक बार फिर ट्राई करूँगा, क्योंकि छात्रों ने इस समय यहाँ पर बैठकर सीधे तौर पर यह समझाने की कोशिश करी है कि अभी की जो परिस्थितियाँ हैं वो बेहद ख़राब हैं और शायद उसी हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैम, हम लगातार, क्योंकि आप लाइव पर थी, अभी भी हम लोग लाइव पर हैं, मैं इधर आ जाइए थोड़ा सा, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ आपसे कि कल से लेकर अब तक तमाम बच्चों के पेरेंट्स का फ़ोन भी आ रहा होगा, आपके खुद के पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा होगा। जब आप इस इंस्टीट्यूट को देखती हैं तो आपको लगता है कि सब ठगे हुए हैं, सब पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई ना सेफ्टी है, ना टर्म्स है, ना कंडीशन है, जितना लाखों रुपए आप लोगों ने दिया सब कूड़ा होता नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस इंस्टीट्यूट में लाइफ की वैल्यू नहीं है, उस इंस्टीट्यूट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये जितनी भी चकाचौंध आपकी बिल्डिंग की है, उससे ही शैलो आपका बिलीफ सिस्टम है, जहाँ पे यू रियली डू नॉट वांट टू ऐड एनी वर्थ टू अ स्टूडेंट्स लाइफ। कोई वैल्यू नहीं है, कोई जीवन का यहाँ पर मोल नहीं है। तो ये सब खोखला है। ये जो पढ़ाते हैं वो खोखला है, ये जो दिखाते हैं वो खोखला है। दे हैव फेल्ड अस एज अ स्टूडेंट, दे हैव फेल्ड अस एज अ सोसाइटी, एंड दे हैव फेल्ड अस एज पेरेंट्स। आई थिंक इवन द डायरेक्टर वुड बी समवन एल्सेस पेरेंट. If he is sending his daughter or son to study somewhere, that is the minimum basic mandate वो पक्का ध्यान में रखते होंगे, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे हैं कि हमारा बच्चा उस बिल्डिंग में जाएगा जहाँ पे एग्जिट और एंट्री अलग अलग पॉइंट की होगी। तो आई थिंक कलेक्टिवली वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड। आपको लगता है कि अब इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद छात्र भी इस बात का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी टर्म्स का ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे? हाँ, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। यस, आई थिंक यहाँ पर जितनी भी भीड़ रात से इकट्ठी हुई है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो यहाँ पर रात से ही हैं, जब से ये कांड हुआ है तब से ही यहाँ पर है। हम सबके अंदर जो गुस्सा है वो इजीली तो ख़त्म नहीं होगा। वो हमेशा हमारी जो है वो मेमोरी में रहेगा
कि अब हम जो जानेंगे परखेंगे इंस्टीट्यूट्स को, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जानेंगे परखेंगे कि आपके लिए हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। विल यू गिव अस व्हाट वी डिज़र्व? अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर आपका जो है मनी बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। वी डू नॉट वांट टू हेल्प यू इन जनरेटिंग योर रेवेन्यू, वी वुड वांट टू एंड द साइकिल हियर राइट नाउ, दैट्स इट। गुस्सा, आक्रोश, शायद यही वजह है कि स्पष्ट तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। एक बात साफ समझिए कि यहाँ जितने छात्र हैं ये कोई नेता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा भाषण देने वाले नहीं हैं, ना इनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब है। ये वो बच्चे हैं जो लगातार घर से निकलकर इस बात के लिए आए थे कि इनको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, IAS बनना है, UPSC क्लियर करनी है, किसी को IIT में जाना था, किसी को कुछ और करना था, और घर से निकलकर यहाँ तक मेहनत करके जब ये पहुँचे उसके बाद इस प्रकार के हादसे समझाने के लिए काफ़ी हैं कि दर्द होता है, गुस्सा भी आता है, आक्रोश भी होता है, परेशानी भी होती है, और इन्हीं परेशानियों के चलते कहीं ना कहीं ये छात्र इस समय आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं।